अब वो है तो परेशान बेचारे, लेकिन अब मुझे देख के लग रहा था कि तो तो हम भी कहे ना, परेशान है वो अगर अगर वो परेशान है, अगर उन्हें प्यास लगी तो वो कुआं खुद ही खोज लेंगे। अब जैसे ही ये सब शुरू होगा और अखबारों में आने लगेगा, तब देखिएगा सबका एंटीना जो है सब कुछ कैच करने लगेगा। अरे एक हमारे बुआ के लड़के थे, एक दिन फोन आया था, वो तो खुशी आत्महत्या करने जा रहा था। कर लें, क्या फर्क सर पड़ेगा। सर सुनिए, तो आत्महत्या करने जा रहा था और 2 मिनट पहले मुझे उसने फोन किया और मैं रो रहा था। तो हमने कहा क्या बात होगी बताओ, कि भैया ऐसी सी बात है, वो घर में उनकी मिसेज भी बीएड की है, दोनों बीएड किए हैं, कि अब पैसे वैसे कहीं से आ नहीं पाने का। अगर कमाएगा नहीं तो खुद भी परेशान रहेगा और अन्य भी उसको नहीं पूछेंगे, कोई इज्जत नहीं देगा, कोई वैल्यू नहीं करेगा। जी सर, वही कुछ दिन बड़ा उसको क्या बताया जाए। हम तो अब हमारे खुद अब दूर थे, तो वहाँ फोन किया कि भैया ऐसे करने, नहीं 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 कुछ ना करना, हमने कि समझाया, तब हमने। कोई फोन करे सुसाइड करने जा रहे हैं तो समझाइए नहीं, उससे कहिए कि अगर जहर वहर के लिए पैसा ना हो तो आप हमसे ले लो। सीधे कहिए, जो ऐसा जो जिसके खोपड़ी में इस तरह की चीजें घूमती हो चलती हो तो उसका रहना न रहना बेकार है। कोई कहे फोन करके कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं, ऐसा है वैसा, उससे कह दीजिए कि बढ़िया जगह चुने, ऐसी जगह जहाँ बचने को कोई चांस वांस रहे ना, कोई गलती न करे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर मैं राजकुमार बोल रहा हूँ। बताइए। बीएड 2011-12 और टेट 18 सर। सर काफी दिनों फोन लगा रहे सर, आपने नंबर वो मेरा चला गया है सर, बैलेंस में चला गया है, तो दूसरे नंबर आज कॉल किया है। हाँ सर, तो इसीलिए सर वो थोड़ा जानकारी सर लेनी थी सर, कि वो टेट सर, वो टेट के आधार पर सर वो चलेगा सर, कि बीएड के आधार पर चलेगा? क्या चीज? जो प्रक्रिया सर आप बता रहे थे, अब तो आप सिर्फ इसलिए थोड़ा और फोन किया, बाकी करते नहीं, वो तो जानकारी मिल जाती है, देख लेता हूँ वीडियो। लेकिन सर थोड़ा 2011 की ज्यादा चल रहा था, हमारे घर का आगे का नहीं होगा क्या सर? आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही, आप कहना क्या चाह रहे हैं, जानना क्या चाह रहे हैं? जो सर आप बोल लेते हैं नियुक्ति प्रक्रिया जो चालू होगी सर, तो अभी तो शिक्षा मित्रों का होना है पहले एनईपी की तहत, उसके बाद 11 वालों का होना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसार जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ कहीं भी जो भी विद्यालय हैं, उनमें जितने भी पद रिक्त हैं वो सारे भरे जाने हैं। जी सर। और जो संविदा वाली योजनाएं हैं वो सारे संविदा योजना खत्म करके उनके स्थान पर स्थायी भर्ती होनी है। जी हाँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके लिए सारे पद भरवाने जा रही है एनईपी के तहत। तो वही सारी चीजें बताते रहते हैं। तो शिक्षा मित्र जो हैं वो ऑलरेडी परिषदीय विद्यालयों में संविदा पर पढ़ा रहे हैं, उनको मानदेय मिलता है। जी हाँ बिल्कुल। तो उनमें भी कुछ टेट पास हैं, कुछ टेट पास नहीं है। जी हाँ। तो जो टेट पास हैं वो तो आपके समकक्ष आ गए। आप भी टेट पास हैं, बीएड वाले हो या बीटीसी या डीएलएड या शिक्षा मित्र। जी जी हाँ। और जो टेट पास नहीं है उनकी एक अलग कैटेगरी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो टेट पास नहीं है उनको प्राइमरी में तो रख नहीं सकते, जी हाँ बिल्कुल। तो उनको प्री प्राइमरी में करने की योजना है। और जो टेट पास हैं, चाहे वो बीएड वाले हों, चाहे बीटीसी वाले हों, चाहे डीएलएड हों या शिक्षा मित्र हों, ये शिक्षा मित्र भी दूरस्थ बीटीसी ट्रेनिंग किए हुए हैं। तो हाँ, तो टीचर ट्रेनिंग किए हैं और टेट पास हैं, तो ये भी जो है प्राइमरी में रहेंगे, प्राइमरी का टेट पास हैं। तो ऑलरेडी ये प्राइमरी में है। करीब करीब इस वक्त 1.5 लाख के आसपास ये पद जो है कवर किए हुए हैं। जी हाँ सर। तो अब अगर इनको पहले नहीं किया जाएगा, वो जो 1.5 लाख पद है वो तो फंसा रहेगा। जी। तो इसलिए जो है प्रक्रिया जब शुरू होगी तो उसमें जो नॉन टेट हैं उनको प्री प्राइमरी में ले जाएंगे, तो वो पद खाली हो जाएंगे। जी हाँ।
और जो टेट पास हैं उनको स्थायी करेंगे तो साथ ही में करेंगे, बीएड बीटीसी का होगा वो साथ ही में। तो जो नॉन टेट हैं उनको तो पहले ले ही जाना होगा ना प्री प्राइमरी में, और प्री प्राइमरी पहले होगा। तो अब उसके बाद प्रक्रिया जो नया बाल वाटिका चलाया गया उनके लिए टीचर अभी आवश्यकता पड़ेगी बिल्कुल। हाँ, पिछले साल जो है अक्टूबर में बाल वाटिका की शुरुआत हुई है केंद्रीय विद्यालय में। करीब जो है 49 केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका शुरू हो चुका है। और जो यूपी के 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं जी, इन सबको प्री प्राइमरी में कन्वर्ट करना है, लेकिन सब एक साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो पिछले 3 साल से 25-25 हजार करके कन्वर्ट कर रहे हैं, तो करीब करीब 75,000 के आसपास कन्वर्ट हो चुके हैं। अभी और किए जा रहे हैं, इस सत्र में और हो जाएंगे जी। तो 1 लाख के आसपास कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो बाल वाटिका बन जाएंगे। वहाँ पर प्ले, एलकेजी, यूकेजी 3 नई कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, और कक्षा 1 और 2 जो प्राइमरी में था वो प्री प्राइमरी में किया जा रहा जी। तो प्री प्राइमरी में कुल 5 कक्षाएं, बाल वाटिका उधर और 1-2। तो वहाँ पर पढ़ाने के लिए जो शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है वो रहेंगे, एनआईएस डीएलएड वाले रहेंगे, एनटीटी वाले, और भविष्य में आंगनबाड़ी जो वहाँ पर सहायिका वगैरह हैं उनको भी जो है परमानेंट करने की योजना है भविष्य में। हो सकता है अभी 2-4 साल लग जाए। तो वो प्री प्राइमरी की उनकी योजना है। और प्राइमरी में जो भी टेट पास हैं, चाहे वो दूरस्थ बीटीसी किए हुए शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो या डीएलएड हो, इनको रखेंगे। तो फॉर्म अभी आएगा जब नया सत्र शुरू होगा अप्रैल से, और उसके बाद ये एडमिशन वगैरह का काम चलेगा। उसके बाद घोषणा होगी, विज्ञापन निकलेगा, तो उसमें जो भी लोग प्राइमरी टेट पास हैं तो वो सारे लोग फॉर्म भरेंगे। अब मेरिट कैसे बनेगी, किसको प्राथमिकता दी जाएगी, कैसे उसमें जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्या होगा, वो सारी चीजें एग्जैक्टली जब होंगी तभी सामने आएंगी। अभी हाल फिलहाल में जो जानकारी है वो पहला तो हो गया कि टेट पास होना चाहिए। जी जी। तो अगर टेट पास के आधार पर करते हैं तो पहली बार टेट 2011 में हुआ था। जी जी जी। तो वहां से लेना शुरू करेंगे तो 2011 वाले बहुत कम लोग हैं, करीब 50,000 के आसपास होंगे। जी। और जो पद हैं वो लाखों की संख्या में हैं, तो सिर्फ उनसे तो काम होगा नहीं। लेकिन सर 2011 में सर हम 2.25 लाख पास हुए तो टेट सर 2,92,913 पूरी जानकारी रखा कीजिए। हाँ जी जी। 2 लाख आप 2 लाख कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 2,92,913 अच्छा। पूरी गिनती बता रहे हैं, ठीक है। और वर्तमान में जो अचयनित हैं, जो बैठे हुए हैं, जो अभी तक कहीं नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं, लगभग उनकी संख्या 50,000 है। डाउट आपको हो सकता है, हमें नहीं है कोई डाउट। हम सारा चीज जो है डाटा रखे हुए हैं, सब क्लियर है हमें। आपके पास तो सारा कुछ अवेलेबल है सर, सही है। हाँ, हमसे बात करेंगे तो हम आपको एक एक चीज एकदम क्लियर बताएंगे, आपको वो चीजें नहीं मालूम होंगी। नहीं सही, बिल्कुल सर, सही बात है। तो 50,000 के आसपास 2011 वाले हैं। 2012 में यूपी में टेट हुआ ही नहीं है। उसके बाद 2013 से ले लीजिए 2017 तक आ जाइए, इनमें जो बचे हुए हैं उनकी संख्या 20-25 हजार है। जितने भी बचे हुए हैं वो सारे के सारे 68,000 में आवेदन किए थे, और टोटल संख्या थी 1,08,000, जिसमें से करीब 50,000 नियुक्ति ले चुके हैं और 69,000 में कुछ गए हैं। तो सब फिल्टर कर देंगे तो अभी जो बचे हुए हैं 2013 से 2017 तक 20-25 हजार हैं। तो 50,000 उधर रख लीजिए, 20-25 हजार इधर रख लीजिए, 75,000 करीब हुआ। मोटा मोटा मान लीजिए कि अगर आपके अनुसार ज्यादा होंगे तो 1 लाख पकड़ लीजिए। तो 2017 तक मात्र 1 लाख हैं, और जो पद हैं प्राइमरी में वो लाखों में हैं। जी, वो तो आपने काउंटिंग करके बताया था। हमने कई बार काउंटिंग कराया है, कई बार पोस्ट लिखा है, डिटेल में सब कुछ हम बता चुके हैं। जो भी लोग पहले कभी सुने होंगे, अगर आपने पहले कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, तो सब बता चुके हैं। नहीं सर, हम लोग जानकारी है सर। आप पहले चरण में अगर वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख पद लेकर के आते हैं, तो यहाँ तक 2017 तक वाले तो 1 ही लाख हो रहे हैं। तो बड़े आराम से यहाँ तक ले लिए जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप बात कर रहे हैं कि 2011 से पहले का, 2011 से पहले जो है टेट होता ही नहीं था, और होता नहीं था। हाँ, और जो लोग उसके पहले वाले हैं वो सारे के सारे कभी न कभी टेट देकर पास कर लिए, तो वो टेट वाले में गिनती में आएंगे। कुछ मैटर पुराने हैं, पुरानी भर्तियों का मैटर है, उनमें 5-10 हजार लोग होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। 5-10 हजार कोई गिनती नहीं है, गवर्नमेंट उसको हैंडल कर लेगी, उनको जैसे करना होगा।
जी। ठीक है। नहीं सर हम ये कह रहे थे, ये मतलब ये पूछना चाह रहे थे कि सर जो उनका बेस रहेगा सर, टेट से उठाएंगे सर कि वो बीएड देके, आप मतलब जब बीएड के फॉर्म सत्र? आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप उसमें बीएड जी की भी जानकारी देंगे, जी टेट जी की जी भी जानकारी देंगे। जी हाँ ठीक है। अगर कोई बीटीसी वाला है वो बीटीसी की जानकारी देगा, टेट पास है जी तो जी टेट की भी जानकारी देगा, और टेट पास जी जी से ही फॉर्म भरा जाएगा। ठीक जी है। तो अब जब वो फॉर्म भरवा लेंगे उसमें टेट या बीएड या बीटीसी का ही वर्ष अगर लेना चाहेंगे तो जो भी वर्ष ले लें, कुल मिलाकर के कैंडिडेट तो वही रहेगा ना, चेंज तो होगा नहीं। नहीं हाँ वो तो सही है सर। तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वो कोई भी कहीं से शुरुआत करें भाई। कॉपी पर अगर आपको 10 लोग का नाम लिखना है जी जी तो जी आपको तो पहले नंबर पर किसी न किसी को तो रखना ही पड़ेगा ना। हाँ वो तो सही है सर। नहीं और हम ये कह रहे और सर, दस हमारा और सर हाँ 10 नाम लिख रहे हैं तो कोई न कोई ऐसा होगा जो लास्ट में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो सर सही है, जो लास्ट तो कोई पहले अब में कोई लास्ट में अब आएगा। चाहे पहले नंबर पर कोई हो चाहे 10वें नंबर, कुल मिलाकर के पहले पेज में उस 10 नाम हो गए ना। जी तो अब चाहे आपका नाम पहले पर था या लास्ट में था, क्या फर्क पड़ता है, सब है तो एक साथ ही ना। हाँ वो तो तो सर। बस नहीं सर मैं एक्चुअली 18 का टेट हूँ, इसलिए सोचा था कहो 17 के सर बात सर अभी न हो ना पाए प्रक्रिया। भाई लाखों पद हैं और अभी हमने 17 तक काउंट किया, सिर्फ 1 लाख, वो भी बढ़ा करके जब बताए हैं तब 1 लाख। ठीक है। तो जी सर, और एक्चुअली सर पद आपका पोस्ट लाखों जो में आप, है, 4 लाख 6 लाख पद हैं प्राइमरी में। हाँ वो तो सर आपने अकाउंट तो काउंट करवाए थे। अगर पहले चरण में मान लेते हैं वो 3 लाख लेके आ रहे हैं, 2.5 लाख लेके आ रहे हैं, 2 लाख लेके आ रहे हैं, तो 17 तक से तो काम बनेगा नहीं, 17 जी से जी आगे बिल्कुल बढ़ना ही पड़ेगा। जी तो क्यों परेशान हो, मान लेते हैं कि अगर जो है 1 ही लाख लेकर आते हैं पहले चरण में तो 17 तक वाले हो जी जाएंगे ना, उसके बाद तो फिर आपका नंबर आएगा ही ना हर हाल में दूसरे चरण में। जी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो आपके हाथ में तो है नहीं कि आप उसको नहीं नहीं वो तो उनका नहीं है। जा करके कॉलर पकड़ करके जो है शिक्षा मंत्री का कहेंगे कि नहीं हमारा पहले कर दो, ऐसा संभव है क्या। नहीं हमारी आपकी बात लमसम 9th या 10th मंथ सर पहले हुई थी एक्चुअली, तब उसी वजह से मैंने आपसे कहा था, मैंने तुरंत मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया, मैं पढ़ा भी रहा हूँ। थोड़ा सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से है सर, 8 तक है, उसमें चला गया था मैं, तब मैं चलो सर ने बस अब आपने कहा था। फोकस उस चीज पे कीजिए जो आपके बस में है, जिसको आप जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। हाँ जिसको आप बदल सकते हैं, कर सकते हैं। जो जी जी चीज हाँ आपके हाथ में है ही नहीं है कि वो वो तो टेट कुछ पर टेट नहीं। के हिसाब से लेंगे या जो है ट्रेनिंग बीएड बीटीसी के हिसाब से लेंगे, किसको पहले देंगे किसको बाद में देंगे, पहले चरण में कौन जाएगा दूसरे में कौन जाएगा, ये सब क्या आपके हाथ में हमारे हाथ में है नहीं। नहीं नहीं हम कुछ हम नहीं सर, आप मैं जानता करना उन्हीं को है, सब वो हूँ। प्रक्रिया जी जी उनकी हाँ होगी, हम आप इन चीजों पर सिर्फ एक चर्चा कर सकते हैं, एक दूसरे से जी जी जानकारी शेयर कर सकते हैं। जी जो चीजें बिल्कुल सर। समझ में ना आ रही हो तो उनको जो है चर्चा के माध्यम से समझ सकते हैं। जी जी हाँ बाकी करना तो सब चाहे वो केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को है। जी हाँ तो बस क्योंकि हर चीज को जानकारी हर चीज की जानकारी लेते रहिए, समझते रहिए। बाकी अब आपके चाहने या हमारे चाहने या किसी के चाहने से किसी का न पहले हो जाएगा न बाद में, वो जिस प्रक्रिया से चलेंगे उस प्रक्रिया में हाँ जो सर वो जहाँ तो, आ रहा होगा वो वहीं रहेगा। वो तो सर भाई, नहीं एक्चुअली वो पोस्ट आप डालते हैं ना, उसमें सब ये देखा था कि 2011 वाले और 825 24 फरवरी तैयार रहे हैं बिल्कुल। हम सोचा कि इनका तो हम वही सोचा था कि 11 वालों को पहले होगा लगता है, तो हमने कहा 18 वालों को कम समय लग जाए थोड़ा बहुत। अरे भाई ग्रुप बना हुआ है जी जी हाँ तो आप भी कोई अगर ग्रुप चलाएंगे या कुछ भी तो कुछ न कुछ तो वहाँ एक्टिविटीज होनी चाहिए, चलते रहना चाहिए। नहीं तो हम एकदम कुछ ना डालें सन्नाटा हो जाता है, फिर लोगों के मैसेज कॉल आने लगते हैं जी हाँ कि बिल्कुल कुछ ये आ तो नहीं रहा है। तो अब ऐसे कुछ न है। कुछ भाई होना तो तभी है जब गवर्नमेंट करेगी, जब ये प्रक्रिया शुरू होगा, लेकिन जी जी हाँ पॉजिटिविटी बनी रहती है, लोग कुछ हाँ नहीं तो आता थोड़ा है तो नेगेटिव हाँ होने लगते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तो बात सर उस सही है। बात तो वही लिखते हैं, चाहे आज से 6 महीने पहले जो लिखे थे आज जो लिख रहे वही हैं है सब कुछ हाँ सेम है। बस क्या है कि समय के अनुसार जो जो चीजें थोड़ी सामने आती जा रही हैं या जो कुछ समय के अनुसार बदलता जा रहा है तो वो चीजें भी ऐड कर दी जाती हैं, थोड़ा लेटेस्ट हो जाता है कि अभी क्या है, लेकिन है तो बात सब वही ना। जी हाँ। तो और हमारे संस्थान के एक मित्र हैं अजय, आपसे एक दिन मैंने उनको दिया था आपका, तो उन्होंने आपसे बात भी एक दिन की थी, 5 मिनट हुई थी आपसे। तो वो जा रहे, वो क्या नाम है स्पेशल, तो वो होते ना योगा टीचर हम्म बीपीएड को, हम्म
तो वो कह रहे थे कि सर से जरा पूछना एक बार हमारे बारे में भी, तो कब का क्या हो रहा है। तो हमने कहा पूछेंगे भाई उनसे भी। भाई सिंपल सी बात है कि आप हमसे रोज बात कर सकते हैं, अपने मित्र से रोज बात कर सकते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो रोज रोज आपसे बात नहीं करेंगे ना, रोज रोज आपको एक एक चीज खोल के दिखाएंगे ना, रोज रोज जो है अखबार में छपवाएंगे ना, रोज रोज बोलेंगे। नहीं, कोई चीज अगर वो एक बार बोल दिए तो उनका एक बार बोलना ही काफी है। अब कभी जो है योगी जी कुछ बोलते हैं, कभी बेसिक शिक्षा मंत्री बोलते हैं, कभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोलते हैं, कभी मोदी जी बोलते हैं, कभी अमित शाह बोलते हैं, कभी कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ कुछ बोलते हैं, समय समय पर वो बोलते रहते हैं। अब बोल करके फिर आप कहिएगा अरे वो तो बहुत पहले बोले थे, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो उन्होंने अगर एक बार कहा तो वही काफी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अगर एक बार कह दिया कि 2030 के बाद हम अन्य कोर्स को नहीं लेंगे, अब वो फिक्स हो गया। अब वो रोज नहीं जाएंगे बीएड उनको डीएलएड वालों को कान में बताने कि भैया 2030 से पहले तुम नौकरी ले लेना। तो सर सही है। हाँ, नहीं तो फिर तुम्हारी जो है कोई जिम्मेदारी नहीं। अब रोज थोड़े कान में कहने जाएंगे। अब उनका काम जो कहना था कह दिया, वो कागजों में चलने भी लगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी जो कुछ है, गवर्नमेंट को जो कहना था, जब जब जो चीजें सामने आई या होने वाली थी तब तब उन्होंने कहा। अब वो रोज थोड़े ही कहेंगे। अब शिक्षा मित्र कहते हैं आप ही कह रहे हैं कि बस जो है संविदा खत्म होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे भैया हम नहीं कह रहे हैं, हम उनकी बात को रोज रोज रिपीट कर रहे हैं। वो कह चुके हैं, वो लिखित में दे चुके हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो अब बस ये है कि तुमने उस दिन जब वो कह रहे थे तुमने नहीं सुना, अखबार में आया तुमने नहीं पढ़ा। तो अब जब तुम्हें नहीं पता है, तुम कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो, अब हम वही बात रिपीट कर रहे हैं, तो तुम्हें लग रहा है कि हम कह रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। आप बताइए, हम कोई पोस्ट लिखते हैं या कोई बात करते हैं अपनी तरफ से, हम तो हमेशा ही कहते हैं ना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार है, आरटी एक्ट के अनुसार है, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं या फला कह रहे हैं या ऐसा होगा। तो कोई न कोई एक बेस है, उसी के बेस पर हम बताते हैं ना। जी, आप तो बिल्कुल उसको पैराग्राफ को डाल के मंडल लाइन भी कर देते, दिखा भी देते हैं कि देखो सब लिखा। हाँ, कोई चीज कहीं पर लिखित में है या उससे संबंधित कोई न्यूज आता है तो मार्क करके वो चीजें हम शेयर कर देते हैं। अब वो भी चीजें रोज रोज तो शेयर करेंगे नहीं। अभी कल एक भाई साहब मैसेज कर रहे हैं कि आप बार बार वही मैसेज डालते हैं। अब बताइए, उनके लिए तो बार बार है क्योंकि वो लंबे समय से जुड़े हैं। जी, जो अभी सोया हुआ था कुंभकर्ण की नींद और अभी अभी जुड़ा है, तो उसके लिए तो वो सब है भैया, ये सब कहाँ से लेके आ रहे हो, अजूबा चीज है। आज तक तो वो सोया था, उसके लिए तो अजूबा है। तो अब यहाँ पर हर तरह के लोग हैं ना। जी, हमने उनको सारे ग्रुप में एक ही मैसेज आए थे, तो हमने उनको रिप्लाई कर दिया कि अभी कभी तुरंत ग्रुप छोड़ दो भाई, तुम्हारे लिए तो वही सब रिपीट हो रहा है। तो हमने उनको रिप्लाई कर दिया कि तुरंत का तुरंत ग्रुप छोड़ दो, तुम्हारे लिए अब काम का नहीं है अब। तो वो इतने दिनों से देख रहे हैं, तो वो तो उनको जो है सब जानकारी हो गई, तो चाहते हैं कि अब नया हो तो ही कुछ दिया जाए, पुरानी चीजें न दी जाए। सीधे नियुक्ति की बात की जाए तो ज्यादा सही रहेगा। तो तरह तरह के लोग हैं ना। अब आप ही बताइए, आप स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपने क्लास 6 को पढ़ाया प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर इस साल। जी। अगले साल फिर दूसरा बैच आएगा, फिर वही पढ़ाएंगे। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो अगला बैच आएगा फिर वही पढ़ाएंगे। आप तो हर साल तो वही पढ़ाते रहेंगे ना। जी हाँ। लेकिन जो पढ़ करके निकल गया उसके लिए तो अरे गुरुजी तो वही पढ़ाते रहे ना, वो तो वही कहेगा जो पढ़ के निकले। लेकिन जो क्लास 6 में इस वर्ष आया है, जो क्लास 6 में अगले वर्ष आएगा, उसके लिए तो वो पहली बार वो कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, वो टॉपिक उसके लिए नया है ना। लेकिन आप तो वही है व्यक्ति हैं, आपका काम वही है, तो वही चीज आप बार बार बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो जो पढ़ चुका है उसको लगेगा कि ये बार बार वही रिपीट करते हैं, और जो नहीं पढ़ा उसको लगेगा कि नया चीज बता रहे हैं। तो बस यहाँ वही है फर्क। हाँ, मतलब उनका सीधे कहने का ये मतलब रहता है कि कुछ ये सब पुरानी डालते रहते हैं, नया कुछ मेरे हमारे लिए हो जाए थोड़ा पर्सनल। तो अब क्या कहा जाए, अब तरह तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग मैसेज करेंगे, कुछ लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि आप तो 6 महीने से ये चीज कह रहे हैं, 2 साल से कह रहे हैं। भैया हम एक ही चीज को बता रहे हैं, और वो चीज जब तक नहीं हो जाता है तब तक तो हम बताते ही रहेंगे। बिल्कुल सर। आपको ये 6 महीने से पढ़ रहा हो, सुन रहा हो, चाहे कोई एक हफ्ते से 10 दिन से, बात तो वही है। जब तक नहीं हो जाएगा ये सब जो हम बता रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लिखा है, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, तब तक तो हम वही बातें बताते रहेंगे ना। कुछ बदल तो जाएगा नहीं। जब कुछ नया आएगा तो नया भी बताया जाएगा। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है ना सर कि जैसे हमारे बच्चे नए जो पढ़ते रहते हैं रोज रोज, उनको कैसे जानकारी मिलेगी। जैसे हम ही है, कोई ना कोई मिल जाता है तो उसको नंबर देते हैं, अब फिर हम आपको बोले हाई लिख के डाल देना, न्यू नंबर सर जल्दी अपॉइंटमेंट देते हैं और कर लेना उनसे बात जो आपके दिल में इच्छा हो, जो आपके पॉइंट हो नोट कर लेना,
पूछना है, बाकायदे पूछिए, आपको संतुष्टि मिलेगी और बाकायदा सुकून मिलेगा। जितना कोई मिलता है ग्रुप का अपना जो भाई बिछड़ा हुआ है कभी, तो एक मेरे यहाँ भाई रहते हैं जगदीश भाई, उनसे हमने बताया कि 11 वालों का तो साहब वाकई अब भैया कहाँ खेती किसानी में लग गए हैं, अब वापस जाने का मन नहीं होता है कि कहाँ पढ़ाएं क्या करें। अब हमें तो उम्मीद नहीं लग रही थी, हमने कहा भैया जरा वो कि नहीं अच्छी कोचिंग चलाते थे, बढ़िया इंटर तक कंप्यूटर पढ़ाते थे, छो सब बंद करके खेती किसानी में लग गए। भाई कुल मिला करके किसने डिग्री क्या लिया है, किसने पढ़ाई कौन सा किया है, वो मतलब मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जीवन मिली है 50 60 70 80 कितने साल के लिए मिली है पता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के अपना पेट भरना, अपने परिवार का पेट भरना, अपना घर चलाना, ये तो सबको करना है। अब किसी ने अगर मास्टरी की पढ़ाई कर ली है तो मास्टर जी बन करके करे, या खेती बाड़ी या व्यापार करके करे, या किसी ने कोई और पढ़ाई की है तो वो काम करे। जैसे एक है MBA चाय वाला, अब उसने पढ़ाई जो भी किया, उसने चाय का दुकान खोल लिया और इतना फेमस हुआ है कि जो है ऑल ओवर इंडिया में उसके कई जगह ब्रांचेज हैं। अब बताइए एक चाय बेचने वाला आपके मोहल्ले में या कहीं भी होगा, कितना कमाता होगा देख लीजिए। वो कितना कमा रहा है, अभी उसने जो है करोड़ों की कोई गाड़ी खरीदा। तो पढ़ाई कोई कुछ भी करे, पैसा कमाना एक अलग टैलेंट है। कोई पढ़ाई कर लेता है या कुछ भी कर लेता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता है। अगर उसका गाना गाने में या डांस में या किसी और चीज में मन लगता है तो वो छोड़ छाड़ कर फिर दूसरे फील्ड में चला जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पढ़ाई करना अलग चीज है, पैसा कमाना अलग चीज है। अपनी जो हॉबी है या अपनी जो इच्छा है काम करने की, वो चीज को, पैशन को फॉलो करना, वो एक अलग चीज है। कोई होता है किस्मत वाला, उसको एक ही जगह सब मिल जाता है। और कोई होता है कि नहीं, वो जो पढ़ाई किया लेकिन उसका इंटरेस्ट कुछ और है, वो उसमें गया लेकिन वहाँ पैसा नहीं है, तो फिर पैसे के कारण कुछ और करना पड़ रहा है उसको। जी अभी देखो कल ही आपसे कम देर से भाई साहब कोई बात कर रहे थे ना, कल बात हुई थी आपसे, हम दे सकते कोई। अब बताओ उनको 9,000 रुपये मिल रहे हैं, जबकि सीनियर पे पढ़ाते हैं, जूनियर लेवल पढ़ाते हैं, 9,000 मिल रहे हैं। और बेचारे शिक्षा मित्र जो भी हैं वो 10,000 में भी परेशान रहते हैं। अब हम BEd वालों को क्या करें, हम लोग तो 3 4 5 जगह नौकरी कर रहे हैं, फिर भी गुजारा हो रहा है, क्या किया जाए भाई, कुछ करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि वो कला शिक्षक हैं, उन्होंने बॉम्बे आर्ट किया है, प्राविधिक कला किया है। अब आप देख लीजिए कि वो महीने भर पढ़ाते हैं तब उन्हें 9,000 मिलता है। 9,000 मिलता है। और ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं अपने भारत में और भारत के बाहर, वो सिर्फ एक छोटा सा कोई पेंटिंग या कोई चीज बना दें तो वो करोड़ों में बिक जाता है। बिल्कुल 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 सर। तो भाई आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी ना। जी। वही कोर्स करके कोई जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है 25-50 हजार पा रहा है, वही कोर्स करके कोई सरकारी में 9,000 पा रहा है, कोई जो है 50,000 1 लाख का नौकरी कर रहा है। वही पढ़ाई करके कोई जो है एक पेंटिंग बना दे रहा है या ड्राइंग बना दे रहा है, उसका लाखों में करोड़ों में बिक रहा है। तो आप की वैल्यू आपका काम और आप किस जगह पर हैं वो तय करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। BEd करके ही न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट में 40,000 50,000 रुपए आराम से कमा रहे हैं, और न जाने कितने ऐसे हैं जो BEd ही किए हैं लेकिन प्राइवेट में वो 2-4-5,000 कमा रहे हैं। तो आपकी वैल्यू, पहले तो आपकी वैल्यू होनी चाहिए, तो आपकी वैल्यू आपको खुद बनानी पड़ेगी। दूसरी बात, सिर्फ वैल्यू बनाने से नहीं होगा। अब हम कहें कि हमें सब टैलेंट है, हम इंग्लिश भी बोलना जानते हैं, हमें सब्जेक्ट का नॉलेज, हम बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन हम जो है रहेंगे अपने गांव में ही पढ़ाएंगे। अब गांव में पता चला कि एक छोटा सा स्कूल है प्राइवेट जो कि जो है 2,000-4,000 देता है, और हम उम्मीद करें कि नहीं हमको वो रखेगा तो हमारी तो वैल्यू, हम बहुत अच्छे टीचर हैं, हमको महीने में 50,000 दे, तो कहाँ से देगा वो? नहीं दे पाएगा। वही सर मेरे साथ में, अब क्या करें, अब फैमिली है, बच्चे भी हैं, तो अब यही अपना दुकान परचूनी थोड़ा है, उसको भी चलाते हैं। कुछ दिनों पहले एक लड़के ने फोन किया था, उसके पिताजी शिक्षा मित्र, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग हमने डाला था। वो MCA किया हुआ। जी। अब वो MCA करके कंप्यूटर टीचर बनने के बारे में पूछ रहा था। जी। अब उसने अभी तुरंत पढ़ाई किया है और तुरंत ही उसको 18,000 की नौकरी मिल गई, तुरंत मिल गई। यहाँ जो है सालों से लगे हुए हैं लोग BEd BTC करके, 18,000 रुपए पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बड़ा मुश्किल सर, बहुत मुश्किल। तो उसको तो तुरंत 18,000 मिल गया, और वही जो है अगर काम में साल 2 साल 4 साल वहीं लगा रहेगा तो कम से कम उसकी, अरे 2-4 साल में ही वो MCA किया हुआ है ना,
लाखों में हो जाएगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, अब अगर वो पैकेज हो जाएगा उनका तो। अब अगर वो प्राइवेट में लगा रहेगा, मेहनत करता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, तो वहाँ तो लाखों में करोड़ों में खेलेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अगर कहीं उसका दिमाग फिर गया, वो सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ गया और आ गया यहाँ के, मान लीजिए यूपी में आ गया और यहाँ पर कंप्यूटर टीचर कहीं बन गया, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में बन जाए, जीआईसी वगैरह में, या वो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में चले, कितना मिल जाएगा उसको? वही जो सैलरी मास्टर की जो मास्टर की जो सैलरी होती है वही मिलेगा, उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। जी हाँ। और वहाँ पर एमसीए किया है सर, वहाँ पर कंप्यूटर का खुद मैनेज कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना कुछ भी करे वो तो में वो हम कह रहे हैं अगर वो मेहनत करेगा तो एमसीए किया हुआ बंदा महीने में 5-10 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, करोड़ों का मिनिमम पैकेज हो जाता है। मिनिमम है 5-10 लाख रुपए जी। कंप्यूटर का ही टाइम है। टेक्नोलॉजी अभी आप देख रहे हैं, लॉकडाउन था तो कैसे ऑनलाइन सब कुछ चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और लॉकडाउन तो मान लीजिए खत्म हो गया, लेकिन ऑनलाइन सेवाएं बढ़ती जा रही हैं। लोग घर बैठे सामान मंगाना शुरू कर दिए हैं घर, और पेमेंट जो है कैश न देकर के मोबाइल से ही करने लगे हैं, तो हर चीज जो है ऑनलाइन हो रहा है। तो अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है, उसके बाद अपनी वैल्यू करवानी भी पड़ती है। हम अपने आप को उस जगह पर ले जाकर रखें जहाँ हमारी वैल्यू हो। सड़क पर फेंका हुआ पत्थर जब तक सड़क पर है तब तक वो पैरों से ठोकर खाता रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जी जी। लेकिन वही जो है पत्थर कोई उठा करके मंदिर में रख दे तो उसकी वैल्यू है। वही अगर मूर्तिकार उसकी मूर्ति बना दे, तो वही है। मूर्तिकार उसकी मूर्ति बना दे तो उसकी वैल्यू है। जी, स्थान बदल गया, पत्थर वही पत्थर अगर जो है किसी घर के जो है बनाने में घर में यूज हो जाए तो उसकी वैल्यू है। तो फर्क है, अलग अलग जो जहाँ रहेगा जिस जगह पर रहेगा उस हिसाब से उसकी वैल्यू होगी। तो अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है और वैल्यू अपनी करानी भी पड़ती है। जी जी। अब कोई कितना भी पढ़ा लिखा रहे और वो बातें वो पागलों वाली करे, बिल्कुल मूर्खों वाली करे, काम भी मूर्खों वाले करे, और कहे कि हम डिग्री इतना लिए हैं इसलिए हमारे यहाँ जो है वैल्यू हो, लोग हमको सम्मान दें, तो देंगे क्या उसको? नहीं, वो तो सम्मान को कहने से नहीं मिलता है भाई। योगी जी जो है आप जानते हैं उनका जन्म किस परिवार में हुआ, कहाँ से आए हैं? जी। आप नीतीश कुमार को जानते हैं, वो किस परिवार से हैं? आप जो है और किसी मंत्री को आप देख लीजिए किस परिवार से हैं, उनको देखिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी को देख लीजिए, वो किस परिवार से हैं। जी जी जी। तो राहुल गांधी से कहीं ज्यादा वैल्यू तो इन नेताओं के जो छोटे मोटे हैं, जबकि उनका पूरा फैमिली राजनीतिक जमाने से लगी रही और उनको पूरा जमाए राजनीति मिला, सब कुछ है, पूरा कांग्रेस पार्टी, पूरा उनका परिवार लगा हुआ है। जी। लेकिन अब उनकी वैल्यू वो अपने से खुद नहीं, वो बोलते ऐसा है बच्चों जैसा, जो है मेच्योरिटी है ही नहीं है। उनका भाषण आप सुने होंगे, जब उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, उनके अंदर उस तरह का, उस लेवल का, जिस लेवल पर वो जाना चाहते हैं उस तरह की चीजें है ही नहीं है, वो बात है ही नहीं है, तो क्यों कोई उनकी वैल्यू करेगा जब वो खुद ही नहीं अपना कर पा रहे हैं। अब प्रयास पूरा करते हैं बदलाव लाने का, लेकिन उनका हो ही नहीं पाता है। अब देखिए पूरा जो है वो अभी भारत जोड़ो यात्रा चला, परिवार भारत जोड़ो किस आधार पर चला रहे तो वो तो वही जाने। भाई तोड़ने वाले उन्हीं का परिवार खानदान जी। और जो बचा हुआ है उसको जो है दिन रात तोड़ते रहते हैं, लड़ाई इधर उधर कराते रहते हैं, उसका निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। और दूसरी बात की भारत जोड़ो यात्रा में तो एक टी शर्ट पहन के दिखा रहे हैं हमें ठंडी नहीं लग रही है, और जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा खत्म होती है इतनी भयंकर ठंडी लगती है कि टोपी सोपी सब लगा करके वो घूमना शुरू कर दिए। तो मजाक तो अपने से बनवा रहे हैं ना। अभी दिखा रहे थे हमें ठंडी नहीं लग रही है, बारिश में भीग करके हम भाषण दे रहे हैं, और फिर कुछ ही दिन बाद जो है उनके और जो वीडियो आ रहे हैं देख लीजिए। तो वैल्यू अपनी करनी भी पड़ती है, करानी भी पड़ती है, और उस तरह के काम करने पड़ते हैं। ऐसे ही चाहे वो कोई हो, अनुदेशक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड हो, या कोई भी हो, अगर वो चाहता है कि जो है वो अधिक पैसे कमाए, तो पहली बात तो उसको अपनी नॉलेज इम्प्रूव करनी होगी, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना होगा, ताकि हर कोई चाहे कि नहीं हमारे यहाँ ही ये पढ़ाए। प्राइवेट वाले अगर आपके अंदर टैलेंट है तो बुला करके आपको कहेंगे भैया हमारे यहाँ आप पढ़ाइए, और जहाँ पढ़ा रहे होंगे वो नहीं चाहेगा कि आप हमारे यहाँ छोड़ कर जाइए। वो आपको और पेमेंट, आप कहेंगे नहीं हमें इतना कम मिल रहा है, तो वो कहेगा भैया चलो हम बढ़ा दे रहे हैं तुम्हारा। लेकिन आप जो है ना अपनी वैल्यू कर रहे हैं, न नॉलेज इम्प्रूव कर रहे हैं, न अपनी स्किल डेवलप कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं अच्छे पेमेंट मिल जाए, और आप जो है एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाने को भी नहीं तैयार हैं, तो कैसे संभव है?
जी बिल्कुल। अभी सर अभी पिछली साल में 5,000 में हुआ था। अब एक जगह सर अभी बुला रहे सर 6,000 रुपया, और दोनों बच्चे मेरे कह रहे फ्री पढ़ेंगे, आगे आ जाओ। तो वहीं ज्वाइन करने हमने हमें सर आगे थोड़ा पैसे भी देखना पड़ेगा, तो उनका छोड़ रहे हैं, तो वो नाराज हो रहे हैं कि स्कूल को छोड़ रहे हैं सर। अभी आप जो है MS ऑफिस पर काम करना सीख लीजिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पर खूब अच्छी पकड़ बना लीजिए। आप बहुत अच्छी इंग्लिश जो है इम्प्रूव कर लीजिए, बोलने लगिए। हाँ फिर सर, आप वही वही को थोड़ा। 5 या 6,000 जो कह रहे हैं, आप जाएंगे किसी अच्छे स्कूल में, DAV है, DPS है, सनबीम जी जी है, जी सेंट मैरी, सेंट थॉमस, दुनिया भर के स्कूल हैं। जी। आपको ही 20,000 25,000 से नीचे कोई ऐसा नहीं होगा जो देने को तैयार ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो इंग्लिश ही थोड़ा, इंग्लिश वाला बस थोड़ा उसी में थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं हम लोग कि टीचर सर और है, बोल रहे ये थोड़ा। प्राइवेट स्कूल वाले क्या देखते हैं, हम गांव बस। में छोटे मोटे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जी जी। DAV की, DPS की, हाँ जी जी सनबीम जी की, जी सेंट जी मैरी, सेंट थॉमस, जो इस तरह के स्कूल हैं, इन सब की बात कर रहे हैं। ये जी अपने यहाँ टीचर रखने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि वो किस बोर्ड से पढ़ा है। जी भाई वो आपके घर नहीं जाकर के पता करेंगे, मोहल्ले में जाकर नहीं पता करेंगे आपके बारे में, ना उनके पास इतना टाइम है कि आपके लिए जो है 2-4 महीने आपके पीछे लगाएंगे कि देख लें चलो। तो वो हाँ सही कैसे है। जानेंगे आपके बारे में? तो आपसे संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं, जो आपका रिकॉर्ड है, उससे वो आपको आपका मूल्यांकन करेंगे कि आप जो है जी कैसे हैं। तो पहला मूल्यांकन का आधार उनका यही होता है कि आपका डिग्रियां कौन कौन सी हैं, तो वो देखेंगे किस बोर्ड से पढ़े हैं आप। यूपी बोर्ड वाला है, जी। अरे इसको साइड करो, CBSE वालों को हाँ अलग हाँ, करो। यही यही तो हो रहा है। CBSE वाला है, अरे ICSE वाला है तो CBSE को क्यों लेंगे, ICSE वाले को लेंगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, फिर जी आपका जो भी इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं। आपके पर्सनालिटी में ओवरऑल आपका लुक भी आ जाता है, आपके बोलने का तरीका भी आ जाता है, इंग्लिश आप बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, ये सब भी आ जाता है। वो ये सब देखते हैं। जी जी अगर आप जो है इंग्लिश बोलते हैं और जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, आपको सब्जेक्ट पर अच्छी नॉलेज हो या ना हो, वो आपको हम अपने यहाँ रखना चाहेंगे। जैसे महिलाओं को देखिए, अक्सर जो है स्कूल वाले महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं कुछ पोस्ट पर। और किन महिलाओं को देते हैं? एक महिला हो हाइट कम हो, एक महिला हो हाइट अच्छी हो, अच्छी हाइट वाले को देंगे। एक पुरुष हो कम हाइट वाला हो, एक अच्छा हाइट वाला, अच्छे हाइट वाले को प्राथमिकता देंगे। तो कई सारे मानक होते हैं जिनके कारण जो है लोग जो है प्राथमिकता देते हैं। तो जो चीजें हम बदल नहीं सकते हैं उसको तो नहीं बदला जा सकता। अब हाइट तो कोई चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन नहीं। कंप्यूटर नॉलेज हुआ, इंग्लिश हुआ, सब्जेक्ट पर पकड़ हुआ, इन सबको तो हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इतना दावा करते हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक हो या BEd वाले, जो भी इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल पूछ दीजिए तो हवागुम, एक भी आंसर नहीं आता। जबकि होना क्या चाहिए भाई, सही। वही चीज आप जब 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तब तो उस विषय का आपको मास्टर बन जाना चाहिए। अब बिल्कुल 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 सर, ज्ञाता हो जाना चाहिए, पेज नंबर सब अच्छी तैयार हो भाई जाती है पढ़े पर। कोई 20 साल से वही पढ़ाई कर रहा हो, कोई 1 साल पढ़ाई किया हो, दोनों को एक ही एग्जाम में बैठाया जाए तो किसके नंबर ज्यादा आएंगे? जो 20 साल से वही पढ़ाई कर रहा है बिल्कुल ना। बिल्कुल तो जो बिल्कुल 20 सर। साल से पढ़ा रहा है उसके नंबर ज्यादा आने चाहिए। लेकिन शिक्षा मित्र यहाँ रोना रोते हैं, अब हमारी उम्र हो गई है। भाई उम्र छोड़िए, आपको 20 साल का अनुभव है और आप जो है बिल्कुल, वर्तमान वाले से हार जा रहे हैं। जबकि 69,000 अब जो में पढ़ना वही है। वही एग्जाम जो 69,000 में हुआ, वही शिक्षा मित्र के लिए पेपर था, वही पेपर सबके लिए था। जी तो शिक्षा मित्र जो है पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, वही सब विषय पढ़ा रहे हैं, इतने सालों से टीचिंग में लगे हुए हैं, तो उनकी तो पकड़ अच्छी होनी चाहिए, उनको अच्छे मार्क लाने चाहिए, उनका सिलेक्शन जो है ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा बिल्कुल हुआ। तो बिल्कुल उसका सर। कारण क्या है कि वो भले अपने आप को कितना भी गिनती करा दें, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर काम ही नहीं किया है। वो सिर्फ पैसा लेते रहे और बस काम चलाओ काम करते रहे। खैर, तो उनका ग्रुप में सब आप काम पैसे से, उनका सब काम पैसे और नेता चंदा चोरों सब उनको सब भ्रमित करके रखा, उसी सब उन्होंने अपनी जिंदगी भर को सबका सोचे यही ही नहीं हाल है, है। सबका यही हाल है। चाहे किसी संगठन में घुसिएगा, सब यही कहानी है। हाँ, सब यही काम, सिर्फ उन्होंने अपने ना करके इन लोगों का माइंड वैसा सेटअप कर दिया कि आगे बढ़ ही ना पाए, कुछ सोच ही ना पाए किसी के बारे में, अब यहाँ ये तक सब कि अपने बातें बारे में भूल गए। अब ये सब बातें हम बोलते हैं, रिकॉर्डिंग डालते हैं, तो सुन के उनको बुरा लगता है, जबकि ये सब सच बोला जा रहा है, कोई गलत थोड़ी बोला जा रहा है। जी। लेकिन सच सुन के उनको बुरा लगता है।
और उनको चाहिए बस ऐसा व्यक्ति, भले कुछ हो या ना हो, उनके बारे में अच्छा अच्छा बोले, उनकी तारीफ करे। बस वो उसी के शिकार हुए शिक्षा में ये और जो लोग। इंसान जीवन में, जो इंसान अपने मियाँ मिट्ठू बनना चाहा, अपना मीठा मीठा सुनना चाहा, निश्चित ही उसका पतन होना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसको कुछ दूसरे मतलब ही नहीं रखना है। वो अपने ही दुनिया में खुश रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा वास्तविकता और जो है जो देख रहा है, सोच रहा है, उसमें फर्क, उसकी एक अलग ही दुनिया। सर अपना मूल्यांकन ही नहीं कर पाया कि हम क्या हैं। तो न किए हैं, न कर रहे हैं, न हमें लगता है आप कभी करेंगे वो। हाँ, उन्हें खुद का मूल्यांकन ही नहीं कर पाया। अगर कल मूल्यांकन कर लेते तो आज वो इस स्थिति में नहीं होते। अरे आप उनके कमेंट पढ़िए, कभी कोई पोस्ट उनके लिए लिखते हैं हम, तो उस पर आकर के वो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। हाँ, और उसके बाद हम पूछते हैं कि भैया टेट पास नहीं हो क्या, कहेंगे नहीं टेट पास हैं। जब तुम टेट पास हो तो पोस्ट तुमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए। तुम आ जाते हो कुतर्क करने, तो हम पूछते हैं भैया जब टेट पास हो तो तब भी तुम समझ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम जो है टेट पास करके भी टेट फेल वाले मानसिकता में जी रहे हो, तभी तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे ये बात लिखते हैं तो उनको बुरा लग जाता है। अब उन लोगों ने सिर्फ उतनी पढ़ाई की जितने उनका काम चल जाए, उतनी ज्ञान लिया जितना काम चल रहा है बस। देखिए कड़वा है लेकिन सच है, वास्तविकता ये है कि आप भी जानते हैं, सब जानता है कि गांव में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पढ़ाई वढ़ाई पर नहीं ध्यान दिया जाता है, बस एग्जाम में किसी तरह नंबर लाने पर ध्यान दिया जाता है। बस 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 बस। और आज तो फिर भी कंडीशन ठीक है, आज से 10 साल 20 साल पहले कंडीशन और खराब थी। वहाँ वो कैसे हाई स्कूल पास हुए हैं, कैसे इंटर पास हुए हैं, दुनिया जानती है। और ये 100% लोगों को नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग होंगे अच्छे जो अपनी मेहनत से पास किए होंगे, 2-4-5% होंगे, लेकिन 80% 90% तो जुगाड़ वाले हैं। और अच्छे अच्छे नंबर जुगाड़ से लेकर के बैठे थे और मेरिट के आधार पर लिया गया और वो आ गए। कितने तो उसमें अच्छे घर परिवार के हैं, 100-100 200 बीघा की खेती है, लेकिन इस गांव में उनको रह करके राजनीति करनी है, नेतागिरी करनी है, सब कुछ, तो चुपचाप जो है शिक्षा में तो बन गए और वो 2-4 हजार 5 हजार पाने लगे और नेतागिरी अपना शुरू कर दिए। तो जो इस तरह के लोग हैं वही तो सबको भड़काते बरगलाते रहते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो खैर तरह तरह के लोग हैं, सब एक समान नहीं है, लेकिन शिक्षा में तो वो खुद समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो अगर बदनाम है तो बदनाम किसी और के कारण नहीं है, उन्हीं के साथ वाला ही कुछ न कुछ ऐसा किया है। वो तो सर बिल्कुल सर बात। अब उनको देखो ये बात हो रही है, अब उनको ये बोला कि बीएड वाला, हम लोग बुराई कभी नहीं करते, मुझे अपने से मतलब नहीं टाइम मिलता है उनको क्या सोचेंगे। लेकिन ये होता है कि ये इन लोगों का बस वही, इनके अंदर अहम तो हो ही गया था, बहुत ज्यादा अहम था, और खुद का उन्होंने कभी वैल्यू नहीं समझी इन लोगों ने, उसी में लगे रहे। चलिए सरकार लगी हुई है, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था बना रही है, सारी चीजें क्लियर करिए ताकि कोई आपस में उलझे ना। अभी थोड़ा सा समय और है जहाँ ये सारी चीजें जो प्लान किए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नहीं हम लोग चाहते भी हैं इन लोगों को भैया पहले हो जाए, बड़ा खुशी, ये लोग बहुत बड़ी, जहाँ देखो रोना रोते थे, हम इनका पहले कर दो खत्म, कोई ना हो चाहे ना, इन लोगों को हो जाए। 20 साल भाई लगे भी हैं, जो भी उनकी प्राथमिकता है उनको पहले मिल जाए। चलिए कोई पहले कोई बाद में, गवर्नमेंट का काम है, वो अपना कर रही है, बस थोड़े दिन और जो भी टेट पास हैं चाहे वो कोई भी हो, सबका होना है, इंतजार और थोड़ा सा कीजिए। ग्रुप से जुड़े हैं ना आप? जी सर, हम तो जुड़े हैं, और क्या बताएं, हम तो जहाँ बस जाना अपना, बस जो भी बच्चे मिलते हैं साथ के बिहेवियर की तो उनको सही रास्ता बता दे, लेकिन वो बड़े भ्रमित हो चुके हैं। कीजिए, कोई फायदा नहीं है। जब प्यासे को पानी की जरूरत होगी तो वो कुआं खुद ही खोज लेगा। तो वो बड़ी उल्टा मानसिकता हो गए हैं लोग, सब बिजी हो गए। अब बीएड वाला ओवर हो गया तो अपने परिवार के चक्कर में कहीं पढ़ा है तो उनको बताते हैं कि भाई थोड़ा बैकग्राउंड में स्थिति देख के पढ़ाई वढ़ाई करते रहो तो सही रहेगा। अरे चलिए, जो बिजी हो गया है, जिसकी गाड़ी चल निकली है, तो क्या जरूरत है वो अब इधर आए, उनको बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों इधर फिर उनको बुला रहे हैं, भीड़ बढ़ाएंगे फालतू का, मत बताइए। अब वो है तो परेशान बेचारे, लेकिन अब मुझे देख के लग रहा था तो हम भी परेशान है। अगर वो परेशान है, अगर उन्हें प्यास लगी तो वो कुआं खुद ही खोज लेंगे। जैसे ही ये सब शुरू होगा और अखबारों में आने लगेगा, तब देखिएगा सबका एंटीना जो है सब कुछ कैच करने लगेगा। अरे एक हमारे बुआ के लड़के थे, एक दिन फोन आया था, वो तो खुशखुशी आत्महत्या करने जा रहा था। कर लें,
क्या फर्क पड़ेगा? सर सुनिए, तो बात मैं क्या करने जा रहा था, और 2 मिनट पहले मुझे उसने फोन किया और रो रहा था, तो हमने कहा क्या बात होगी बताओ, कि भैया ऐसी सी बात है, वो घर में उनकी मिसेज भी बीएड की है, दोनों बीएड किए हैं, कि अब पैसे वैसे कहीं से आ नहीं पाते। हमने कहा यार दोनों लोग, तुम तो मिस्त्री भी हो गए हो, काम भी सही कर लेते हो, पर करो जाके, तो 500-600 मिलते हैं रुपये, काम करो, कहीं बन नहीं पाता। इसलिए हमने कहा ऐसे तुम तो ना गुटखा भी नहीं खाते हो, दारू भी नहीं पीते हो, तो तुम्हें क्या खर्चा है भाई? भाई बच्चा तुम्हारा, भगवान ने 2 हाथ 2 पैर शरीर ठीक ठाक दिया है मियाँ बीवी दोनों को, तो मेहनत मजदूरी कर लें। जो हस्बैंड है वो जा करके कहीं कहीं बाहर काम ढूंढेगा तो 5-10 हजार 15 हजार का काम तो मिल ही जाएगा कहीं न कहीं। अरे वो मिस्त्री मकान बनाता है बहुत अच्छा, था हमने, तुम्हें तो 1500 रोज मिल जाते हैं, लग जाओ करो। तो 1500 तो ऐसे रोज कमा लेगा। और उनकी जो मैडम है बीएड की हो चाहे कोई पढ़ाई की हो चाहे न की हो, कुछ नहीं कर सकती हैं तो कहीं सिलाई तो कर ही सकती हैं। तो हमने कहा वो, हाँ हमने उसे बहुत समझा, फिर हमने आपका नंबर दिया, और आपका हमने वीडियोस को शेयर किए, तो हमने कहा इसको जरा देखो, तुम्हारा कुछ दिमाग का साधना बदलेगी, तो ये सब चीज़ें मत करना। अब कहाँ की हार में निकल आए हैं, ये वो दुनिया की बातें। तो हमने कहा खेतों पर मत गए हो तो कोई बात नहीं, अकेले बैठो, और ये लोग नंबर सरकार, और हमने आपको पूरा डिटेल दिया, और पूरा क्या नाम आपकी लिंक दे के हमने उसको वीडियो भेजे, कुछ निकाल के आपसे। तो हमने कहा इसको सुनो पहले, इसके बाद बात करना हमसे तुम। फिर हमने आपने जो कुछ मोटिवेशन वाले थे वो वीडियो निकाले, हमने उसके लिंक शेयर किया और नंबर दिया। हम जब कोई दिक्कत डाउट लगे तो सर से बात भी कर लेना तसल्ली में। तब उसने फिर अगर शाम को 2 घंटे बाद फ़ोन किया, तब का भैया बहुत रिलैक्स मिल गया। अरे हम तो आज बहुत बुरी उसमें फंसे थे, हमें नहीं ऐसा ना करो, ये कोई गलत, सब ये गलत बात है भाई। इंसान का जन्म लिया है तो मेहनत मौका करना, और सब दिक्कतें तो आती रहती हैं। इसमें कोई मरने से कोई साधारण, अगर मर जाओगे तो आपके बच्चे बीवी कहाँ जाए कोई पता है? नहीं पता है। अरे मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? उनकी बीवी दूसरी शादी कर लेगी, उनका बच्चा भी खाएगा पिएगा पलेगा बढ़ेगा, कोई दुनिया थोड़े रुक जाएगी। हाँ वही हमने कहा, हमने कि आप तुम्हारे मरने से अगर घर में किसी को कोई दिक्कत हो, हाँ दिक्कत 2-4-5 महीने साल भर दिक्कत आदमी एडजस्ट हो जाता है, भूल जाता है। जब तक घर में लोगों को जो है मतलब नया नया ये घटना घटित होगा, वो बातें बार बार याद आती रहेंगी, तभी तक धीरे धीरे वो भी शुरू में 10 दिन 15 दिन जो सब चलता है क्रियाकर्म, उसमें रिश्तेदार नातेदार सब रोएंगे गाएंगे पूछेंगे। उसके बाद 10 दिन 15 दिन बाद रिश्तेदार भी भूल जाएंगे, और फिर जैसे जैसे रिश्तेदार भूल जाएंगे सबकी गाड़ी आगे चल निकलेगी। महीना 2 महीना 3 महीना धीरे धीरे करके घर में कोई फिर उनकी भी चर्चा बंद होने लगेगी। फिर सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। उन्हीं की बीवी जो है भूल जाएगी कि हमारा इस तरह का कोई पति भी था, दूसरी शादी वादी करके आगे निकल लेगी लाइफ में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उनके माता पिता होंगे, वो भी अगर कोई और होगा उनका सेवा सत्कार करने वाला, तो उनके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। नहीं होगा तो मान लेंगे कि भैया हमको कोई औलाद नहीं था, वो अपने लिए फिर अपने तरीके से जीना शुरू कर देंगे। हाँ, अपना अकेला है, अपने माँ बाप अकेला है वो। तो वही माँ बाप जो आज जो है उनके ऊपर डिपेंड हैं, जिस दिन अगर ये सुसाइड कर लेंगे मात्र 6 महीना, उसके बाद माँ बाप जो है धीरे धीरे अपने आप को समझा लेंगे कि नहीं हमारा कोई बेटा था ही नहीं, चलो अब हमको अपने से खुद से ही जीना है, खुद ही सब करना है, और वो अपने तरीके सब करने लगेंगे। 6 महीना 1 साल 2 साल याद तो आती रहेगी, बीच बीच में चर्चे होते रहेंगे, लेकिन अपने आप को समझा चुके होंगे कि नहीं भैया अब यही लाइफ है, वो खत्म हो चुका है। तो किसी की गाड़ी रुकेगी थोड़े ना। तो उनसे हमने कहा कि तुमने बीएड किया, ये प्रवृत्तियाँ होती हैं, ये रोना भूलना, ये अगर ये इंसान का ना हो तो आदमी तो सारे पागल हो जाए, मर जाए। हमने वही प्रवृत्तियाँ मूल प्रवृत्तियाँ हैं, भूलना सब, ये रोना गाना सब अगर इंसान भूलेगा नहीं, अगर वही मेमोरी रखेगा तो वो पागल हो जाएगा। हमने कहा आप तो मर जाओगे तो कोई आपको बस वही 6 महीने की बात होती, बाकी कोई पता नहीं चलता कौन कहाँ गया। जन्म से एक साथ पले बढ़े भाई बहन, बड़े होने के बाद छोटी छोटी चीजों पर लड़ झगड़ करके एक दूसरे को दुश्मन बन जा रहे हैं। जी, हस्बैंड वाइफ हैं, इतना प्रेम है, लेकिन जैसे ही हस्बैंड या वाइफ कोई गुजरता है दोनों में से एक, फिर जो है थोड़े समय बाद दोनों दूसरा जो होता है वो या तो स्वयं या उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं, उसकी गाड़ी चल निकलती है। जी, तो दुनिया रुकती किसी के नहीं है, किसी के भी ना। अब जिसको सुसाइड, आप शिक्षा में तो कुछ सुसाइड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं,
तो क्या उससे कुछ सिस्टम बदल गया क्या, या किसी का कुछ काम रुक गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। धरती का एक बोझ कम हो गया, कायर इंसान चला गया। तो हमने कहा कि तुमसे तो हमारे रिश्तेदारों पर स्थितियाँ हमसे ज़्यादा खराब नहीं होंगी। हम घर से निकल के बाहर आए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं अपने, कैसे भी करके अपना। भाई घर में तुम्हें गाँव में दिक्कत हो रही, निकल आओ बाहर, कहीं भी आके कुछ करो आके। हम भी गांव छोड़ के यहाँ पे रह रहे हैं, 2 साल हो रहे हैं मुझे। दुनिया के किसी कोने में कहीं कोई रहे, कोई भी काम धंधा करे, बस गलत काम ना करे और पैसा खूब कमाए, और उसके बाद परिवार को, रिश्तेदार को खर्चा पानी करता रहे, सब खुश रहेंगे, खूब बढ़िया चलता रहेगा। हाँ। और अगर तो हमने कहा अगर कमाएगा नहीं तो खुद भी परेशान रहेगा, और अन्य भी उसको नहीं पूछेंगे, कोई इज्जत नहीं देगा, कोई वैल्यू नहीं करेगा। जी सर, वही कुछ दिन बड़ा उसको क्या बताया जाए। हम तो अब हमारे खुद अब दूर थे, तो वहाँ फोन किया कि भैया ऐसे करने, नहीं कुछ ना करना। हमने कि समझाया, तब हमने। कोई फोन करे सुसाइड करने जा रहे हैं तो समझाइए नहीं, उससे कहिए कि अगर जहर वहर के लिए पैसा ना हो तो आप हमसे ले लो, सीधे कहिए। जो ऐसा जो जिसके खोपड़ी में इस तरह की चीजें घूमती हों, चलती हों, तो उसका रहना न रहना बेकार है। कोई कहे फोन करके कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं, ऐसा है वैसा, उससे कह दीजिए कि बढ़िया जगह चुने, ऐसी जगह जहाँ बचने को कोई चांस वांस रहे ना, कोई गलती ना करे। पता चला कि नदी में कूद रहे हैं और नदी में पानी 2 फीट है। जब कोई सुसाइड करने की बात करे तो उसको बढ़िया बढ़िया सलाह दीजिए, जिससे जो है जल्दी उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। ऐसे लोगों को रहना न रहना बेकार है। अरे हम डर गए, हमने कहा अच्छा खासा परिवार है, बिगड़ जाएगा। अरे काहे बिगड़ जाएगा? आप एक चीज जानिए, जिसको जिस चीज के लिए रोकेंगे वो वही और करना चाहेगा। किसी को रोकिए मत, जब वो अपने से नहीं समझ सकता तो कोई क्या समझाएगा। चलिए, काफी लंबी बात हुई, रखते हैं। ठीक, ओके सर।